नमस्कार सर। हम आज आपसे एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। और हमें पता है कि आप लोग वीडियो के माध्यम से निरंतर हमें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और सुझाव भी भेज रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं और जो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता जा रहा है। अगर हम उस पर काम नहीं करते हैं और उस चैलेंज को अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए भी बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। और जैसा कि हम जानते हैं, आप में से ज़्यादातर गार्जियंस हमारे ऊपर, हमारे विद्यालय के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करें कि प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है। समय परिवर्तन के साथ में एक नई समस्या पैदा हो रही है, जिसके साथ साथ हम आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। आपको आज की कंडीशन का बताएं तो आपको जान करके बड़ा हैरानी होगी कि क्लास यूकेजी का बच्चा और क्लास यूकेजी की लड़की से बोल रहा है कि चलो हम आपकी शादी कराते हैं। ये थॉट, ये प्रोसेस उसके दिमाग में किसने डाला, कहाँ से आया? ये बहुत ही बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं? ये बहुत ही सोचने वाली और गंभीर बात है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना गंभीर विषय है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपको जो भी घर पे रहता है, आप जैसे नहीं रहते हैं, बच्चे की माँ रहती है घर पे, बच्चे का बड़े भाई रहता है, बच्चे की बड़ी बहन रहती है, जो भी रहते हैं, उनके साथ में ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ। आप उनको डिस्कस करें। जितना हो सके, जितना हो सके कम से कम बच्चे को मोबाइल दें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, जितना हो सके कम से कम बच्चे को मोबाइल दें। क्योंकि हम जो टीचिंग लाइन में जो आयाम स्थापित करना चाहते हैं, उसमें हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है। हमें रिटर्न में बच्चे के माध्यम से, आपके माध्यम से हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। हर क्लास में वही 4-5 बच्चे हैं जिन पे गार्जियंस निगाह रखते हैं, उन्हीं बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, बाकी और बच्चे अपना अलग समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि बच्चे को मोबाइल ना दें, किसी भी कंडीशन में मोबाइल ना दें। ये सारे थॉट, ये सारे विचार, ये सारी प्रोसेसिंग मोबाइल के माध्यम से उनके दिमाग में आ रही हैं। और बच्चे पर निगाह रखें। उसमें से आप कुछ स्टेप को फॉलो कर सकते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। पहला तो ये है कि आपको बच्चे को मोबाइल देना ही नहीं है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, वो पहले खाने के टाइम आपसे बात करता था, पहले आपसे नज़रें मिला कर के बात करता था, आंखों में आंखें डाल के बात करता था, अगर अब ऐसा नहीं कर रहा है, अब उसको खाना जल्दी ख़त्म करके और मोबाइल लेकर के कोने में भाग रहा है और आपसे बोल रहा है कि हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है या हमें पढ़ना है ना, हमारे सर ने ये काम दिया है, तो एक आप टाइम लिमिट सेट कर दीजिए जो 9 बजे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मोबाइल उसके पास रात के 9 बजे से ज़्यादा तक के लिए नहीं होना चाहिए। जो भी उसको पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन करना, जो भी कुछ करना है, उसको बोल दो तुम्हें 8 बजे से 9 बजे तक के लिए मोबाइल मिलेगा या 7 बजे से 8 बजे तक के लिए मोबाइल मिलेगा। जो भी कुछ करना है आपको कर लीजिए। इसके अलावा आपके पास क्लास टीचर का, जो सब्जेक्ट टीचर उसके नंबर हैं, उस पर फ़ोन करके आप पता करोगे ऐसा कुछ है या नहीं है। क्योंकि हम हफ्ते में 2 या 3 दिन के लिए ऐसा वर्क देते हैं, ज़्यादा, हाँ, 2 या 3 दिन के ही देते हैं, बाकी रोज़ का हमारा नहीं रहता है। और अगर आपका बच्चा रोज़ रोज़ ऑनलाइन क्लास के नाम पर पे या होमवर्क के नाम पे अगर मोबाइल का मिसयूज कर रहा है, तो एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या होने वाली है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें हमारा साथ दें और बच्चे के फ्यूचर को बिगड़ने से बचाएं। दूसरी बात, अब आपने देखा होगा कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं चालू होने वाली हैं। हाई स्कूल और इंटर के बच्चों की परीक्षाएं चालू होने वाली हैं। तो इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। आपको अपने बच्चे के साथ बातचीत करना चाहिए। बच्चे से बातचीत स्टार्ट कर दो और बच्चा डिप्रेशन में ना जाए, क्योंकि अब बच्चे पे दबाव आना स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम का भी, स्कूल का भी और आपका भी। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि उसमें से आप बच्चे को ये विश्वास दिलाइए कि जो पिता है उसको बच्चे का कंडीशनल लव मिलना चाहिए, कंडीशनल। और जो माँ है, बच्चे को ये लगना चाहिए, बच्चे को माँ का प्यार अनकंडीशनल लव मिलना चाहिए, जिससे बच्चे को ये लगे कि अगर कोई समस्या आती तो माँ मेरे साथ खड़ी है। और पिता को कंडीशनल लव के साथ अगर कुछ उसको कुछ चाहिए तो उसमें कंडीशन लगा के दीजिए, जिससे कि वो आगे के लिए तैयार हो सके, आगे के लिए मजबूत हो सके। बिना इसके आगे का जो समय है बड़ा ही गंभीर होने वाला है। और हम ये चाहते हैं कि आप इसमें हमारा साथ दें
और जैसे कि हम भी बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें। आप जैसा कि मैं देखता हूँ कई अभिभावक हैं, उनके बहुत अच्छे सुझाव मिलते रहते हैं हमें, तो मैं फिर से आपसे यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो मोटिव है, मैं उस स्तर का विद्यालय बनाना चाहता हूँ जो इस क्षेत्र में नहीं है, और ये आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है, और जिससे आपको भी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसमें कुछ समय समय पर बहुत सारी चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, जिससे यहाँ के बच्चों को, आपको इसका लाभ मिलता रहे। अतः मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि जो मैंने कहा है उस पर एक बार आप अमल करें और बच्चे के साथ बातचीत करें। बच्चा डिप्रेशन में ना जाए, आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर न हो समय पर। अगर आपने आज बातचीत नहीं की बच्चे से, तो बच्चा बड़े होकर के किसी अलग कंडीशन में चला जाता है, जिसका परिणाम बहुत ही दुष्कर निकलते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में शायद आपको ना समझा पा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझ करके आप ये समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और मैं आपसे, आप मुझसे काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो अब केवल मैं देखता हूँ इस परिवेश में, इस पर्यावरण में, इस व्यवस्था में सिर्फ टीचिंग कराना का ही मतलब नहीं रह गया है। अब तो सारी जिम्मेदारी के साथ हर चीज़ पे ध्यान रखने की भी बहुत ज़रूरत हो गई है, क्योंकि अब ये ज़माना टेक्नोलॉजी का होने वाला है। होने वाला क्या है, टेक्नोलॉजी का ही हो गया है। अभी कुछ चीज़ें हम तक नहीं आ पाई हैं, लेकिन आगे बड़े शहरों में वो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, है ना। तो हम टेक्नोलॉजी का बच्चे को सही से प्रयोग करना सिखाएं, उसका समुचित इस्तेमाल करना सिखाएं, उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो लेना बताएं, और बाकी का जो उसमें से जिसका मिसयूज हो सकता है उस पर बच्चे की निगरानी रखें। अगर बच्चा हमारे हाथ से निकल जाता है या कोई और बात होती है, तो इस पैसे का, इस सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे? अगर हम सही परवरिश नहीं कर पा रहे हैं और हम सही चीज़ों को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम आपका साथ देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, और समय समय पर बच्चे के सामने उसकी उसकी शिकायत या जो भी उसकी कंडीशन है वो हमें उसके सामने बताएं, जिससे उसको लगे कि पिताजी या माताजी हमारे साथ बराबर टच में हैं, और अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो उनके पास तुरंत मैसेज पहुंच जाएगा, तुरंत सूचना पहुंच जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।